चाचा फुलझड़ी और खजाने की खोज। चाचा फुलझड़ी तो मानो रोमांच का पर्याय थे। उनकी मूंछें हवा में लहराती थीं, आंखों में शरारत छिपी होती थी और जेब हमेशा किसी अनोखे कारनामे के लिए तैयार रहती थी। इस बार भी उनका नक्शा कुछ हटकर था। एक गुमशुदा खजाने की कहानी ने पूरे गांव को रोमांचित कर दिया था और चाचा फुलझड़ी उस रहस्य को सुझाने के लिए उतावले थे। खबर ये थी कि गांव के बाहर जंगल में छिपे एक पुराने मंदिर में खजाना छुपा है। अंग्रेजों के जमाने का, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि मंदिर के चारों ओर पहेलियों का पहरा है, जिन्हें सुलझाए बिना खजाने तक कोई नहीं पहुंच सकता। चाचा फुलझड़ी ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया। उनकी भतीजी चंचल हमेशा उत्साह से लबरेज रहती थी। उनका दोस्त बंटी दिमाग का धुरंधर था और गांव का सबसे तेज धावक लल्लू भी इस रोमांचक मुहिम में शामिल हो गया। सुबह होते ही वे सब मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना था, पेड़ों की छांव रहस्यमयी लगती थी और हवा में रोमांच की गंध घुली हुई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें पहली पहेली मिली। एक पेड़ पर नक्काशीदार पत्थर लगा था, जिस पर लिखा था, जहां सूरज सोता है वहां चांद जागता है। बंटी ने सोचते हुए कहा, शायद ये पश्चिम की ओर इशारा कर रहा है, जहां सूरज डूबता है और रात को चांद निकलता है। वे पश्चिम की ओर चल पड़े और थोड़ी ही देर में एक सूखे कुएं के पास पहुंच गए। कुएं के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। लल्लू ने झट से रस्सी निकाली और कुएं में उतर गया। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर से आवाज दी, यहाँ नीचे एक गुफा है। सब मिलकर रस्सी के सहारे गुफा में उतरे। गुफा अंधेरी थी, पर उनके दिलों में रोशनी थी। आगे चलते हुए उन्हें दूसरी पहेली मिली। इस बार पहेली एक पत्थर की दीवार पर लिखी थी, 5 इंद्रियों का राजा, अंधेरे में भी दिखाता रास्ता। चाचा फुलझड़ी ने अपनी टोपी खुजाई और कहा, 5 इंद्रियों का राजा तो आंख है, पर अंधेरे में रास्ता दिखाने वाली आंख कौन सी हो सकती है? चंचल ने तुरंत कहा, हाथी। हाथी अंधेरे में भी अपनी सूंघने की शक्ति से रास्ता ढूंढ लेता है। उन्होंने गुफा में हाथी के पैरों के निशान ढूंढना शुरू किया और थोड़ी दूर चलने के बाद एक बड़े हॉल में पहुंच गए। हॉल के बीच में एक हाथी की मूर्ति थी, जिसकी सूंड के नीचे एक बक्सा रखा था। खजाना मिल गया था, पर क्या वाकई सोने के सिक्के थे? चाचा फुलझड़ी ने बक्सा खोला और सबकी सांसें थम गईं। बक्से में सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि किताबें और हस्तलिखित पांडुलिपियां थीं। हताश होने के बजाय चाचा फुलझड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खजाना सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। इसमें इतिहास, विज्ञान और ज्ञान के अनमोल रत्न छिपे हैं। गांव वालों ने किताबों और पांडुलिपियों का बड़ा ही सम्मान किया। चाचा फुलझड़ी ने गांव के बच्चों को इतिहास, विज्ञान और कला के बारे में पढ़ाना शुरू किया। गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली गई, जहां ज्ञान का दीप जला। हालांकि गांववासियों को सोने का खजाना नहीं मिला, पर ज्ञान के खजाने ने उनके जीवन को एक नया आयाम दिया। बच्चे पढ़ने लिखने लगे, गांव में नई तकनीकें आईं और गांव का विकास होने लगा। कुछ साल बाद एक पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने गांव का दौरा किया। उन्होंने उन किताबों और पांडुलिपियों को देखा तो दंग रह गए। इन ग्रंथों में इतिहास के ऐसे रहस्य छिपे थे, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। अधिकारी ने सरकार से अनुमति ली और गांव के बाहर की खुदाई शुरू करवाई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उन्हें मंदिर के नीचे से सोने के सिक्कों से भरा हुआ खजाना मिला। हालांकि खजाना मिला था, पर गांव के लोगों को कोई खुशी नहीं हुई। उनके लिए असली खजाना तो वह ज्ञान था, जो उन किताबों से उन्हें मिला था। उन्होंने सोने के सिक्कों को सरकार को सौंप दिया और उस पैसे से गांव में स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनवाए। अपने रोमांचक कारनामों से चाचा फुलझड़ी ने बच्चों को सिखाया कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा में होता है। गांव के इतिहास में चाचा फुलझड़ी का नाम हमेशा अमर रह गया, उन बहादुर लोगों में से एक के रूप में, जिन्होंने ज्ञान की रोशनी जलाकर गांव का भविष्य उज्ज्वल बनाया। ये थी चाचा फुलझड़ी की एक और रोमांचक कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।
और किस तरह की कहानी आपको पसंद है ये भी बताएं ताकि हम कहानी लिखते समय आपकी पसंद को ध्यान में रखें।